ना ज़्यादा मेहनत ना ज़्यादा सामान, ये आलू का टेस्टी भरता बनाना है बहुत आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाऊँगी टेस्टी आलू का भरता, जिसे सर्व करेंगे लच्छा पराठा के साथ। अब आपने ये नहीं कहना कि ये ज़ीरा आलू हैं। आलू को मैंने इतने यूनिक स्टाइल में बनाया है कि खाते ही आपके मुंह से बाहर निकलेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तीखा चटपटा करारा सा आलू का भरता बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू, तकरीबन 3 पाव के लगभग हैं। और आलू को बॉयल करने के बाद मैंने ठंडा करके छील लिया है। अब देखें, आप लोगों ने इसे मैश नहीं करना, बल्कि हाथों की मदद से मोटे मोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लें। सारे आलू को आप लोग तोड़ लें तो एक साइड पे रख दें। इसका मसाला तैयार करते हैं जो कि निहायत ही खुशबूदार बनेगा। 1 टेबलस्पून डालूंगी साबित धनिया, हाफ टेबल स्पून डालूंगी इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 20 से 25 दाने काली मिर्च के, और इसमें डालेंगे बटन रेड चिलीज़ 5 अदद, यानी कि गोल लाल मिर्चें, जो कि कड़ी में हम इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही। अब मैंने इन मसालों को रोस्ट करना है। मसालों को ड्राई रोस्ट करने से इनका फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें आप लोग रोस्ट कर लें। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे, किसी मिक्सी जार में डालें और दरदरा सा पीस लें। आप लोगों ने इन्हें पीस कर पाउडर नहीं बनाना, बल्कि ये मसाले हल्के हल्के से जब मुंह में आएंगे ना, तो यकीन करें बड़ा ही गज़ब का टेस्ट आएगा। मसाले पीस लें तो शामिल कर दें इसे आलू में, जो कि हमने तोड़ कर रखे हुए थे। 1 टीस्पून इसमें डाल लें सफ़ेद नमक। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक, जो कि चटपटा सा टेस्ट लेके आएगा। ढेर सारा डालेंगे इसमें हरा धनिया, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीखा चटपटा करारा सा बनेगा, तो इसमें लेमन जूस भी डलेगा। 1 लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप लोगों ने डाल देना है, और आलू में ये सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब हमने तैयार करना है इसका बेहतरीन सा तड़का, है ना यूनिक रेसिपी। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में ले लूँगी तकरीबन मैं 1/4 कप के बराबर या 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, इनको बारीक स्लाइस में काट लें और ऑयल में शामिल कर दें। हमने प्याज को यहाँ पे फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। देखें, जैसे बिरयानी में प्याज को फ्राई करते हैं ना, बस वैसा ही फ्राई कर लें। और इसी स्टेज पर डालें इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन। अदरक नहीं डाल रही, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। तो इस टाइम पे ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बस लहसुन डालें और 1 मिनट के लिए ही फ्राई करें। लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें ये आलू और मसाले जो कि हमने मिक्स करके रखे हुए थे। तो बस जी, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करते वक्त फ्लेम को थोड़ा लो कर लें, ताकि हल्की आंच पर आलू भूनते रहें और मज़ीद जायकेदार बने। 5 मिनट के लिए आलू को मिक्स करते हुए भून लेंगे। जब तक हम क्या करते हैं, मज़ेदार सा स्क्वायर पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिससे भरता खाने का असली मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया, रोटी बेल ली, इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएं, हल्का सा मैदा या आटा डस्ट करें और स्क्वायर पराठा बना लें। पराठे बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर कर रखी हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा से बना दूंगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना फूला फूला और लच्छेदार हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। आलू का भरता भी भुन चुका है। एंड में डालूंगी इसमें हरा प्याज। तो ग्रीन ओनियन का ग्रीन वाला पार्ट ही डाला है मैंने इसमें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बारीक काट कर। आलू का चटपटा सा भरता तैयार है, मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा तैयार है। तो फिर देर किस बात की, गर्मा गर्म सर्व करें और इंजॉय करें। अच्छा, साथ में मैंने कुछ सैलेड भी बना कर रखा हुआ है, जो कि खाने का मज़ा दोबाला कर देगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें।
माशाल्लाह से देखें पराठा कितना लच्छेदार बना है और आलू का भरता तो खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा इंशाल्लाह ताला कि आलू भी इतने टेस्टी बन सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।